ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, अगर हमें कोई एरे बनाना है, ठीक है, अगर हमें कोई एरे बनाना है, अब मान लो हमने यहाँ पर एरे बना लिया कॉन्स्ट 1+, ठीक है, हमने 1+ का एक एरे बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। एक मान लो 1+ नॉड है, ठीक है, नॉड 2t, ठीक, तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 3t, ठीक, और भी अलग अलग जो भी आते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। 1+ कौन सी हमने ये ब्रांड ले लिया, हटाओ इसको, बड़ी बेकार ब्रांड है, यहाँ पर आईफोन से इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, 1+ को आईफोन से रिप्लेस कर दो, आईफोन, ठीक, ठीक है, ठीक, यहाँ पर एप्पल नाम का बना लेना है, ठीक है, आईफोन 14, आईफोन 13 और आईफोन 12, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग आईफोन के मॉडल नंबर होंगे, ठीक, आईफोन 11, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग एप्पल के मॉडल नंबर होंगे, ठीक, ठीक है। अब देखो आप एरे में ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर सकते थे, आपने एक बना लिया एप्पल नाम का, ठीक है, एरे, उसके अंदर आपने उनके मॉडल डाल दिए, आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12 और आईफोन 11, ठीक है, मॉडल के आपने उसके अंदर उनके फोन डाल दिए, ठीक है, फोन डाल दिया। अब देखो इस आईफोन 14 का नेम भी होगा, ठीक है, प्राइस भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, स्पेसिफिकेशंस भी होगा, स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपका बैटरी होगा, कितना कैमरा है, कौन कौन से वेरिएंट है, सब कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अभी एरे में दिक्कत क्या आ रही है, आपने यहाँ पर एप्पल डाला, एप्पल के सारे फोन डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। अब बट इन फोनों के बारे में कौन बताएगा, इन फोनों के बारे में कौन बताएगा, अगर हमें यहाँ पर आईफोन 14 को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आईफोन 14 को हम कैसे करेंगे, एप्पल और ब्रैकेट्स में 0, ये 0th इंडेक्स पे है आईफोन 14, ठीक है। अब देखो इसके बारे में हमें अभी तो पता चल नहीं रहा, बस हमें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आईफोन 14, बस, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इस चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, देखो अब मान लो मेरे पास है यहाँ पर, मेरे पास है यहाँ पर आईफोन 14, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर है आईफोन 14, यार क्या है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आईफोन 14 है, ठीक। अब देखो करली ब्रेसेस आप लगाओगे, एरे में आप ब्रैकेट लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट्स में आप करली ब्रेसेस लगाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज जाएंगी, लेफ्ट में जाएगी आपकी की, राइट में जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। की क्या रहेगी, जैसे इसका नेम, ठीक है, वैल्यू क्या रहेगा आईफोन 14, ठीक है, की में क्या रहेगा इसका प्राइस, वैल्यू में रहेगा लेट्स से, ठीक है, 1 लाख, ठीक, और क्या रहेगा इसमें, नेम प्राइस के अलावा क्या रहता है, हाँ ओएस, ठीक है, आईओएस, ठीक, और क्या रहता है, जैसे कि रैम, ठीक है, रैम वगैरह रहती है, ठीक है, रैम रोम, अरे इसमें कहाँ लग जाएगा रैम, स्टोरेज सर। 8 GB, ठीक, कुछ भी रख लो, ऐसे सब कुछ हो सकता है, आईफोन 14 का अलग है, ठीक है।
ध्यान रखना आपका आईफोन ये ऐसे बनता है, यहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा, करली ब्रेसेस लगा दिया, दो चीजें जाएंगी, लेफ्ट साइड में आपकी जाएगी की और राइट साइड में आपकी जाएगी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर आपका कॉमा भी लगेगा, अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका काम नहीं करेगा, आपको कॉमा यहाँ पर लगाना पड़ेगा आखिरी में। ठीक है, यहाँ पर देख लो इस जगह पे आखिरी में लिख के। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर सेमी कॉलम क्यों लगेगा? सेमी कॉलम का एक तरह से काम होता है बंद कर देना चीज को। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ कॉमा लगेगा, सेमी कॉलम आप यहाँ लगाओ ना आखिरी में। ठीक है, सेमी कॉलम तो आप लास्ट में लगाते हो ना, ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेमी कॉलम कहाँ से लग जाएगा? वो सब चीजों पे मत जाओ, सिंपल सा ये समझो कि ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यही है जो है, इसके बिना और कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में आपकी सारी की है, राइट साइड में आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखना वैल्यू का डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप एरे में कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी कोई डेटा टाइप स्टोर हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि यहां पर हम बाय डिफॉल्ट लिख दें इज सेल्ड। ठीक है, कि बिक चुका है क्या, तो बाय डिफॉल्ट में फॉल्स डाल दो। ठीक है, नहीं बिका है, अगर बिक जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बूलियन डेटा टाइप हो गया। ठीक है, अच्छा और कौन सा डेटा टाइप डाल सकते हो? जैसे 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 इसके अंदर आप एरे भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अच्छा आईफोन को हटा के ना एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं वीडियोस का। ठीक है, वीडियोस का। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस हैं। ठीक है, एक वीडियो का हम लोग लेते हैं। ठीक है, वीडियो का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हर एक वीडियो का अपना टाइटल रहेगा, अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, अपने लाइक रहेंगे, अपने डिसलाइक रहेंगे। ठीक है, और अपने कमेंट्स रहेंगे, कमेंट्स के अंदर उनके रिप्लाई रहेंगे, रिप्लाई के अंदर उनके रिप्लाई रहेंगे। क्या? हाँ, व्यूज भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो वीडियो का आपका टाइटल रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक, और लाइक्स रहेंगे, ठीक है, डिसलाइक्स रहेंगे, ठीक, और व्यूज भी रहेंगे। ठीक है, कि कितने व्यूज हैं। ठीक, और क्या रहेगा? कमेंट्स कमेंट्स। रहेंगे। ठीक है, कमेंट्स। ठीक, यहाँ पर कमेंट्स रहेगा एक एरे। ठीक है, गुड वीडियो कीप गोइंग। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल कमेंट्स रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर टाइटल क्या डालते हैं? ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, सैंपल टेक्स्ट उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, अब देखो एक वीडियो का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, व्यूज हैं, कमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने सारे डेटा टाइप यूज हो रहे हैं, आपका स्ट्रिंग यूज हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों का स्ट्रिंग है। ठीक, 200 हम लोगों का नंबर है, ये भी नंबर है। कमेंट्स में देखो हम लोगों ने एरे का यूज करा हुआ है। ठीक है भाई, मल्टीपल कमेंट्स होंगी, कमेंट्स किस में डालोगे? एरे में डालोगे। ठीक है, एक कमेंट्स नाम का बना लिया आपने कि उसकी वैल्यू क्या है? आपका एरे। ठीक है, अच्छा कमेंट्स के अंदर भी लोग रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई के अंदर भी कमेंट होता है, वो आपका हो जाता है नेस्टेड एरे। ठीक है, तभी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ाई जाती है।
ठीक है, जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज आपको बनानी हो। नेस्टेड एरे पे आएंगे हम लोग बाद में, ठीक। बट अभी के लिए ऑब्जेक्ट समझ में आए क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यही है रियल वर्ल्ड चीजें। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका आपका सब कुछ है, प्राइस है, ठीक है, ये किस काम में आता है, किसको बिका है, किसने खरीदा है, सब कुछ है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट ये होता है, ठीक, समझ गए। एरे समझ गए। एरे देखो आपका कमेंट्स में यूज हो रहा है ना, कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी कमेंट्स होंगे, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ गए क्या होता है, ठीक। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस एरे को थोड़ी देर के लिए चलो ऐसे को पढ़ा देना दो। अब हमें देखो क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि क्या होता है, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें होती हैं, ठीक। जैसे हम लोगों ने कल एरे के काफी सारे मेथड्स पढ़े थे ना, ये देखो, ये सारे मेथड्स पढ़े थे हम लोगों ने, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट स्लाइस सॉर्ट, सब कुछ दुनिया भर की चीजें वैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट्स में भी होती हैं, ठीक है। बहुत चीजें होती हैं, अभी के लिए मेन मेन पढ़नी है चीजें, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, सबसे पहला कंसोल डॉट लॉग। आप अगर इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या है, बताओ सुशांत। ये जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट पूरा बना है, इसका वेरिएबल क्या, किसके अंदर ये स्टोर है, वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा वीडियो को प्रिंट करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसका टाइटल है एलिफेंट इन फ्रिज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपका ये है, लाइक्स इतने, डिसलाइक इतने, व्यूज इतने, और कमेंट्स में कमेंट नाम का हमें एक एरे मिल रहा है जिसमें है गुड वीडियो और कीप गोइंग, ठीक है। 2 कमेंट किसी ने कर ही रखी है, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मल पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंट करके दे देगा, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें इससे एक स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है, ठीक है। की आपकी होती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपकी वैल्यू होती है, ये याद रखना। जब भी हम की बोले, कंफ्यूज मत होना हम किस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की हैं आपकी, ठीक है। अब हमें एक स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है, ठीक है। हमें मान लो यहां से एक्सेस करना है व्यूज को, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, वीडियो डॉट व्यूज, ठीक है, वीडियो डॉट व्यूज। एक स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, जिसके अंदर स्टोर है, वीडियो के अंदर स्टोर है, डॉट उसका व्यूज, ठीक है। समझ गए। तो आपको क्या मिल जाएगा रिटर्न में, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर वीडियो डॉट व्यूज में, सर व्यूज 23654। ठीक है। अगर हम यहाँ पर व्यूज को प्रिंट कराएं तो यहाँ पर आ गया आपका 23654, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें देखो हम लोग एक्सेस करना सीख गए, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी की को मॉडिफाई करना है, ठीक है, हमें अगर कोई भी की को मॉडिफाई करना है, अब जैसे डिसलाइक्स अभी 0 है, अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, डिसलाइक्स हमें चाहिए 500, ठीक है। तो कैसे करोगे, अगर आपको कोई भी की को मॉडिफाई करना है तो आप यहां पर नॉर्मल सा लिख दोगे वीडियो डॉट डिसलाइक्स, ठीक है, और डिसलाइक्स में हमें डालने हैं 500, ठीक है। अभी थे यहाँ पर 0, अब हो गए 500, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करोगे वीडियो के अंदर कितनी डिसलाइक्स हैं, वीडियो डॉट डिसलाइक्स, ठीक है, वीडियो डॉट डिसलाइक्स,
ठीक, तो यहां पर देखो हम लोगों को कितनी डिसलाइक्स मिलेंगी, 500। ठीक है, यहाँ पर वीडियो के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें 0 डिसलाइक्स है। हमने क्या किया, इस डिसलाइक्स वाले की को मॉडिफाई कर दिया, तो हमने लिख दिया वीडियो के अंदर जो डिसलाइक की है, ठीक है, उसमें डाल दो तुम 500। ठीक, इस डॉट को ना ऐसे मानो, इसको डॉट को के अंदर करके पढ़ा करो। ठीक है, जो वीडियो नाम का हम लोगों का वेरिएबल है उसके अंदर जो डिसलाइक्स नाम की है उसके अंदर वैल्यू डाल दो 500। ठीक, ठीक है, ठीक, जाओ। तो आपकी डिसलाइक्स नाम की जो की है वो मॉडिफाई हो गई, 0 से 500 हो गई। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यस सर। अच्छा, अगर हम यही वीडियो डॉट डिसलाइक्स मॉडिफाई करने से पहले प्रिंट करते तो क्या आएगा? वीडियो डॉट डिसलाइक्स मॉडिफाई करने से पहले करते तो सर 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है, टॉप से बॉटम चलता है, तो कितना है, पहले 0 आया उसके बाद 500 आया। ठीक है, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर मॉडिफाई तो कर नहीं रखा, उसके बाद तुमने मॉडिफाई करा है। ठीक है, तो आपका पहले तो बाय डिफॉल्ट 0 है डिसलाइक, बट बाद में आके 500 हो जा रही है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। ठीक, ठीक है, चलो ये मॉडिफाई करना भी आ गया। ठीक है, अब देखो, हमें अगर कोई नई की इस वीडियो नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड करनी है, ठीक है, हमें कोई नई की इस वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करनी है, तो नई की कैसे ऐड करते हो? यहां पर लिख दोगे। अब मान लो यहां पर कौन कौन सी कीज है, डिसलाइक, व्यूज और कमेंट्स है। एक और नई की कौन सी ऐड करें इसमें? और क्या होता है यूट्यूब के वीडियोस में? थंबनेल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं एक नई की थंबनेल। क्या हो गया? थंबनेल डॉट जेपीजी। ठीक है, इस थंबनेल के अंदर कोई थंबनेल चला जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमें जो थंबनेल नाम की है इसको हमें ऐड करना है। क्या हो गया? स्पीड। अच्छा, अच्छा, सर स्पीड 2x 3x ऐसे। अच्छा, नहीं वो तुम कीज में नहीं डालोगे। ठीक है, वो जो स्पीड होता है वो उन्होंने खुद, यूट्यूब वालों ने अपना एक कंट्रोलर बना रखा है, वीडियो कंट्रोलर। ठीक है, वो उस पे वो लोग करते होंगे। ठीक है, अभी हम लोग वीडियोस के ऊपर हैं, कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जो स्पीड वगैरह वो फंक्शनैलिटी हो गई है। ठीक है, वो स्पीड वगैरह फंक्शनैलिटी है, वो उन्होंने कस्टम अपना एक कंट्रोलर बना रखा है। ठीक है, ओके सर। हम्म, तो इसमें थंबनेल हम लोग कह सकते हैं, थंबनेल एक कंटेंट होता है, उसके अंदर भाई इमेज अपलोड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी फिलहाल मेरा यूट्यूब सस्ता बना हुआ है जिसमें थंबनेल हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक, ऐसा कुछ है, तो हमें इस थंबनेल में इस वीडियो में हमें थंबनेल को लगाना है। ठीक है, इस वीडियो में हमें थंबनेल को लगाना है। तो डायरेक्ट वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ना डाल के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ लिख दोगे वीडियो डॉट। अब देखो यहाँ पर आपका कोई भी की नहीं है थंबनेल नाम से। ठीक है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लाइक्स है, ये सारी चीजें। यहाँ लिख देना वीडियो डॉट थंबनेल। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी थंबनेल डॉट जेपीजी डाल देना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपके एक नया की क्रिएट कर देगा थंबनेल नाम से अंदर, जिसके अंदर वैल्यू चली जाएगी थंबनेल डॉट जेपीजी। अगर हमें चेक करना है कि इसने नई की क्रिएट करी है कि नहीं। ठीक है, अभी देखो वीडियो में कोई भी नई की नहीं है। अगर हम यहाँ पर पूरे के पूरे वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, वीडियो,
console.log वीडियो, ठीक है। हमें पूरे वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है। देखते हैं उसमें थंबनेल आएगा कि नहीं। यहाँ टर्मिनल पे गए, देखो यहाँ पर आपका टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, लाइक्स आ रहा है, डिसलाइक्स आ रहा है, व्यूज आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है और थंबनेल आ रहा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, पूरे के पूरे वीडियो ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर थंबनेल नहीं है कहीं पर, आपने नॉर्मल से ऐसे लिख दिया कि वीडियो डॉट थंबनेल और उसके अंदर उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। और जब वीडियो आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करी तो सबसे आखिर में थंबनेल आपका लग के आ गया, ठीक है। बेसिक सा इतना काम हुआ, ठीक है। तो आपको चीजें ऐड करनी आ गई ऑब्जेक्ट में, कोई एक की को एक्सेस करना आ गया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। कोई एक की को अपडेट करना आ गया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इतनी सारी आपको चीजें आ गई, ठीक। और क्या हो सकता है? हाँ स्नेहा बताओ। सर इसमें की में इंडेक्सिंग नहीं होती है, मतलब मान लीजिए हमें वीडियो थंबनेल कहीं पे ऐड करना है तो। हेलो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर मैं कह रही हूँ वीडियो थंबनेल जिसे आपने ऐड किया तो वो लास्ट में आया, अगर मुझे कहीं और बीच में स्टोर करना है तो क्या इंडेक्स के थ्रू हो सकता है, मतलब नहीं, इंडेक्सिंग देखो 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 देखो, ये जो आप इसमें ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, इसमें ये डिस्क्रिप्शन आपका सबसे आखिर में है या सबसे पहले में है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आप अच्छा, जैसे एसक्यूएल को लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड एक वे होता है ऑब्जेक्ट लिखने का, हो सकता है आपके जावा में भी एक स्ट्रक्चर्ड वे हो, ठीक है। बट आप लोगों ने अभी एपीआई फेचिंग ढंग से देखी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का, आप जब, जैसे ये मेरा एक वीडियो नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ना लाखों ऑब्जेक्ट मेरे पास आएंगे बैकएंड के थ्रू, ठीक है। जब हम लोग एपीआई फेच करते हैं, ये हम लोगों के पास अभी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे 1 लाख ऑब्जेक्ट आएंगे बैकएंड से फ्रंट एंड में। हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चला देंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग लिखते हैं, जिनका भी हमने एपीआई फेचिंग थोड़ा बहुत भी करवाया है, उसमें हम लिखते नहीं प्रोडक्ट डॉट टाइटल या प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। तो जब आप उस पर लूप चलाते हो, ठीक है, तो आप डॉट करके डायरेक्ट की का नेम लिख देते हो, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ये थंबनेल नीचे आ रहा कि ऊपर आ रहा, ठीक है। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। अभी हम ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग में से सभी लोग ज्यादातर अभी नॉन स्ट्रक्चर्ड, उसमें नॉन रिलेशनल डाटाबेस से फेमिलियर नहीं, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। इतना ध्यान रखो, ये थंबनेल चाहे ऊपर आ रहा चाहे नीचे आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या एक वे होता है इस थंबनेल को ऊपर लाने का? ठीक है, हाँ होता है, ठीक। क्या हमें वो जानना जरूरी है? नहीं, ठीक है। उस वे को बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है, तब जानना जरूरी होगा जब आप ऑलरेडी जावा पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसके साथ में एसक्यूएल को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। बट अभी के लिए कोई भी वो जानना जरूरी है नहीं, और वो डायरेक्ट आपका नहीं होता ऊपर नीचे, उसमें आपको बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई उसका फायदा है नहीं, ठीक। तो अभी नीचे आ रहा ऊपर आ रहा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही जितना भी आपको प्रोजेक्ट बनाने हो, जितना भी स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाना हो, सब बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम जेसन पढ़ाएंगे आपको तब उसमें आपको पता चलेगा, ठीक। क्योंकि मैंने डाटाबेस में अभी मोंगो डीबी पढ़ रखी है, तो मुझे इसका अच्छे से आइडिया है। बट आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ रखी है, तो आप लोगों को उसमें एक स्ट्रक्चर्ड होता है, मोंगो डीबी में स्ट्रक्चर्ड नहीं होता कुछ भी, ठीक है। उसमें चाहे तो आपकी की नीचे पड़ी है चाहे ऊपर पड़ी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अभी इस चीज के ऊपर नहीं जाते हैं कि सर इसको नीचे से ऊपर लाना हो, ठीक है। अभी उस पर नहीं जाएंगे, वो एक पूरी अलग टॉपिक है, ठीक है। वो आपको अभी नहीं करना, वो आपको तब करना पड़ेगा जब आप डेटाबेस में एसक्यूएल को यूज करोगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए नहीं करना हम लोगों को कुछ, क्योंकि हम लोगों ने अभी बैकएंड भी नहीं पढ़ा, ठीक है। वो तब पढ़ोगे जब नोड जेएस चालू हो जाएगा कि इसको ऊपर नीचे कैसे लाएंगे, ठीक। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो हम लोगों ने ऐड करना भी सीख लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, कितनी चीजें हो गई, ऐड हो गया और अपडेट हो गया, ठीक है। एक्सेस करना सीख लिया, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। डिलीट हम लोगों को देखना है, CRUD ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिलीट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट में से की आप यहां पर लिख दोगे डिलीट, ठीक है। डिलीट डिलीट, और वीडियो के अंदर से हमें इसका टाइटल को डिलीट कर देना है, ठीक है। वीडियो नाम का ऑब्जेक्ट है, हमें टाइटल को हटा देना है। यहां लिख दोगे डिलीट वीडियो डॉट टाइटल, ठीक है। जरा अब पूरा का पूरी वीडियो आप प्रिंट करके देखो, ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग वीडियो, ठीक है। यहां से देखो आपका ऑब्जेक्ट तो प्रिंट हुआ बट उसका टाइटल हट गया, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर से जब भी आपको कोई की को डिलीट करना हो तो आप बेसिकली उसको ऐसे कुछ कर देते हो, डिलीट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम लिख दिया डॉट उसकी की जो भी आपको डिलीट करनी है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया, आ गया आपके पास, ठीक। हाँ प्रियंका बताओ। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। आ, ये करते हो, इसके सामने लिख भी दें हम, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक की, ठीक है। फॉर अपडेटिंग स्पेसिफिक की, ठीक। फॉर एडिंग स्पेसिफिक स्पेसिफिक की, फॉर फॉर डिलीटिंग स्पेसिफिक की। यार ये कीवर्ड ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर के हमने आपको CRUD ऑपरेशन पढ़ा दिए, ठीक है। ये CRUD ऑपरेशन नहीं है बट इतना मानो, ऑब्जेक्ट में ऐड कैसे करते हो, डिलीट कैसे करते हो, अपडेट कैसे करते हो और रीड कैसे करते हो, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। आगे चारों इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना ऑब्जेक्ट में, नो सर। ठीक है। नो सर। क्लियर है आदित्य, स्नेहा, यस सर। रुशान, यस सर। ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हें क्लियर है, ठीक है। ठीक, अब देखो हमने आप लोगों से बताया कि एरे के अंदर कोई भी डेटा टाइप जा सकता है, ठीक है। आपका स्ट्रिंग भी जा सकता है, नंबर भी जा सकता है, बूलियन भी जा सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी जा सकता है, ठीक है। सब कुछ जा सकता है, ठीक है। ठीक है, एक और चीज, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई, लास्ट टॉपिक एक और है।
हमने आपसे बताया सारे तरह के आपके डेटा टाइप ऑब्जेक्ट के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग है, इसमें नंबर है और एरे भी है, ठीक है। सारे तरह के हैं। अगर आपको इसमें एक और की ऐड करनी है, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इज रिपोर्टेड। रिपोर्ट करने का होता है ना एक ऑप्शन वीडियोस में, फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो ये वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स से ट्रू हो गया तो ये वीडियो क्या होगी, अपने आप डिलीट हो जाएगी, ठीक। तो तो आपका यहाँ पर क्या आ गया? अच्छा, इस टाइटल का क्या है डेटा टाइप? ठीक है। आपके टाइटल का स्ट्रिंग है, ठीक है। Yes. डिस्क्रिप्शन का स्ट्रिंग है, लाइक्स का आपका नंबर है, डिसलाइक्स का नंबर है, व्यूज का नंबर, और इसका क्या है? बुलियन है, फॉल्स पड़ा है, और इसका एरे है, Boolean ठीक है। Array. string. ठीक है। अब देखो, मेरा ये जो वीडियो नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका एक और डेटा टाइप होता है, ठीक है, वो भी नॉन प्रिमिटिव है। जैसे हमने आपको नॉन प्रिमिटिव में बताया एरे और ऑब्जेक्ट। नॉन प्रिमिटिव कहाँ गया? ये रहा। नॉन प्रिमिटिव में हमें बताया मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। एरे और ऑब्जेक्ट सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। आपका एक और डेटा टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, वो होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन भी एक डेटा टाइप ही है, ठीक है। फंक्शन भी आपका एक डेटा टाइप है, ठीक। क्या क्या कह रहे? क्या डेट? डेट डेटा टाइप? डेट डेटा टाइप नहीं भाई, डेट नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। न्यू डेट करके एक मेथड आता है, वो होगा। अच्छा, डेटा टाइप, हाँ एक और चीज हमें बोल दी जो हम बता रहे हैं ना, या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये चीज है। ये सिर्फ इतने ही डेटा टाइप नहीं होते हैं, एक आता है बिग इंट करके, ठीक है। तो वो सारे भी होते हैं, बट वो सारे फालतू डेटा टाइप है, ठीक है। उनपे अभी नहीं जाना है बिल्कुल भी। वो सब सारे दिमाग खराब करने के लिए होते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट पे यही मेन सारे हैं, ठीक है। आपका बिग इंट होता है, एक और होता है, क्या नाम था, अल्फाबेट करके कुछ होता है, ठीक है। सिंबल होता है वो, ठीक है। सिंबल भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। बट आपको ये सारे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये बहुत रेयरली यूज करोगे नहीं, ठीक है। हम लोग भी नहीं यूज करते कभी। हमें 2.5-3 साल हो गए, हमने आज तक कभी नहीं यूज करे। यही इतने हैं जो आपके यूज होंगे। नैन भी बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड और नल होते हैं बेसिकली। नल तो बहुत जगह होगा, ठीक है। नल अभी जब रिएक्ट पढ़ोगे, हर दूसरी जगह नल होगा यूज, ठीक है। तब नल का ज्यादा अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक। बट ये सारे देखो डेटा टाइप बहुत तरह के हो सकते हैं, हो सकता है मैं भी पूरे ना बताऊं, ठीक है। बट उतने हमने बता दिए जो आपके नॉर्मल यूज होते हैं, ठीक है, डेली। इसी में आपके इतने डेटा टाइप में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको बनाना है वो बहुत ही रेयरली यूज केसेस में यूज करे जाते हैं, ठीक है। वो आपको नॉर्मल डेवलपमेंट पे कभी काम भी नहीं आएंगे, ठीक। तो तभी हमने नहीं बताया। ऐसा ना हो वहां जाके करो गूगल या चैट जीपीटी, ठीक है, उसमें कौन कौन से डेटा टाइप है। अगर पढ़ना हो तो कर सकते हो, ठीक है। नहीं पढ़ना हो तो इतना ही बहुत है, ठीक है। इससे आगे कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा दिमाग में प्रेशर आएगा, ठीक। दिमाग में अगर ज्यादा प्रेशर आएगा तो चीजें ठीक नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया पढ़ो ही मत, ठीक है। हम एक लौते ऐसे हैं जो ये सलाह दे रहे हैं कि पढ़ो मत। नहीं पढ़ो, बट ऐसा ना पढ़ो कि दिमाग तुम्हारा पूरा फट के एकदम हाथ में आ जाए, ठीक है। कि दिमाग पता चला लिए लिए घूम रहे हो हर जगह, अपने जीजा से कह रहे हो वहां जाके घर में। ठीक, इतना पढ़ो जो तुम्हें यूज है, ठीक है। जितना पढ़ना था 12 तक पढ़ लिया, बहुत केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है। अब नहीं पढ़ने की जरूरत है।
तो हम लोगों का ये इतनी चीजें थी, ठीक। और क्या था, हम क्या बता रहे थे, हम फंक्शन पे थे, ठीक है। तो देखो एक तुम्हारा ये फंक्शन भी डेटा टाइप ही होता है एक तरह से, ठीक है, फंक्शन भी डेटा टाइप होता है। अभी हम इसके बारे में, अच्छा फंक्शन नहीं पढ़ोगे तब तक हम मेथड नहीं बता पाएंगे। चलो छोड़ो, अभी के लिए इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, ठीक है। अभी के लिए हमने जितना बताया ऑब्जेक्ट में उतना ही ठीक है, ठीक। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हाँ हम ये कह रहे थे जैसे आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हमने आपसे क्या बोला, एरे ना आपका कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। अभी यहाँ पर एरे आपका स्ट्रिंग का है, हमने बताया एरे आपका ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहां पर मेरा जो एरे रहेगा उसका नाम रहेगा कॉन्स्ट वीडियोस, ठीक है, वीडियोस नाम का मेरा एक एरे है, ठीक, मेरा एक वीडियोस नाम का एरे है, ठीक है। अब ये ना कहना कि सर ये ऐसे ही सीधा सीधा लिखो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक, हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं आएगा, आप सीधा सीधा सब कुछ लिखते चले हो, ठीक। हमने एक वीडियोस नाम का एक एरे बना लिया, हमने बोला इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, हमने इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा लिया, ठीक, ठीक है, मल्टीपल हमने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा लिया, ठीक है, ठीक। तो देखो इसका इंडेक्स क्या रहेगा, सुशांक बताओ, इसका इंडेक्स क्या रहेगा जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, जिसके आगे बल्ब आ रहा है बन के, 2 रहेगा भाई, पहले वाला इसमें 0 पे जाएगा, ये 1 पे और ये 2 पे, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं ये वीडियोस नाम का एरे है, इसके अंदर एक एक करके हम लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये यही सेम चीज तो वहां करनी है, क्या करना है तुम्हें, ये वीडियोस नाम का हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया, वहां पर ऐसे 20 ऑब्जेक्ट पड़े हैं एरे के अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा वीडियोस नाम का एरे है, ठीक है, इसके अंदर मेरा पहला ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जाएंगे, ठीक, इसमें आपका वीडियो का टाइटल होगा, ठीक है, इसमें आपका कुछ भी टाइटल होगा वो लिख देंगे, ठीक है, क्या टाइटल लिखेंगे, पूरा दिन तो देखते रहते होगे ना यूट्यूब वगैरह, क्या, जुरासिक पार्क, जब ज्यादा रैंडम चीज आ जाती है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, जुरासिक पार्क, चलो ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी इसका होगा, ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग जो भी हम लोगों ने अभी ये वीडियो नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसका सबका ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसी का सब उठा लेते हैं, ठीक है, इसी का हम लोग उठा लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इससे बस वो हटा देंगे जितने भी हैं, ठीक। तो हम लोगों का एक एरे है वीडियोस नाम का, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइटल है एलिफेंट इन फ्रिज, डिस्क्रिप्शन है ये लाइक्स 200 डिसलाइक 0 व्यूज 23,694, ठीक है, और इज रिपोर्टेड फॉल्स, कमेंट है गुड वीडियो और कीप गोइंग, ठीक है। हमने आपसे देखो यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, सब में सेम चीज अभी के लिए पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी और इस वाले के अंदर भी, ठीक है, आपने मल्टीपल वैल्यूज पेस्ट कर दी, ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा एक नाम एक है एरे नाम का, ठीक है, एरे है मेरा वीडियोस, उसके अंदर मेरी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है, पहली ये वीडियो, ठीक है,
फिर कौन सी दूसरी ये वीडियो, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास 4-5 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। सबके टाइटल है, सबके व्यूज है, सबके डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ठीक, ऐसे करके मेरे पास 5 वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा ये होता है क्या, मान लो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी कि ये है ट्राइमेक्स पेन है, ठीक है। ये ट्राइमेक्स पेन हमें कैसा लगा, हमने इसका एक रिव्यू एड यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया। क्या सिर्फ हम ही इस ट्राइमेक्स पेन का रिव्यू बना के ऐड यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि भाई ध्रुव ने अगर ट्राइमेक्स पेन का रिव्यू बना के यूट्यूब पे अपलोड करी है वीडियो तो और कोई नहीं कर सकता। भले मेरी ना कर सकता हो तो उसके ऊपर कॉपीराइट चला जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक चली जाएगी, वो एक अलग ही चीज है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग सेम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये इसका रिव्यू बना के अपलोड करा, सामने वाला भी उसका रिव्यू बना के अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर अभी देखो सेम वीडियो सब में पड़ी हुई है। इसमें भी एलिफेंट एक हाथी है जो फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। एक दूसरी वीडियो है, इसमें भी जो हाथी है वो अभी भी फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। सारी वीडियोस एक ही है, सेम है, ठीक है। सारी वीडियोस के अंदर एक हाथी है जो फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमने बोला जब भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक है, सारी वीडियोस तो सेम रहेंगी, जैसे हम लोगों के नेम भी सेम हो जाते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी रहेगी, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी रहेगी, इसको आप आईडी 1 दे सकते हो, ठीक है। आपका जो इससे नीचे ऑब्जेक्ट है इसको भी एक आईडी नाम की दे सकते हो, आईडी 2, ठीक है। इसके नीचे एक और आप ऑब्जेक्ट है, इसमें भी आप आईडी दे सकते हो, ठीक है, आईडी 3, ठीक। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक आईडी रहेगी, ठीक है, आईडी 4, ठीक, आईडी 5, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेम वीडियो सबने अपलोड करी है, ठीक है, बट सबकी आईडी अलग अलग है, ठीक है। सबकी आईडी अलग अलग है, तो सब अपने में यूनिक है, ठीक है। कोई किसी की कॉपी कैट नहीं है। अब आपके जावा स्क्रिप्ट को ये पता लग जाएगा कि आपके ये असल में अलग अलग वीडियोस हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी एक अपनी यूनिक आईडी है, ठीक है। एसक्यूएल जितने लोगों ने पढ़ रखी होगी या फिर जो पढ़ोगे भी, उसमें अपना आईडी जो ये होती है ये मैनुअली देते हो, ठीक है। सब हर एक आपके टेबल और जिसमें जो होता है उसमें आप आईडी दोगे एक एक करके खुद से। मोंगोडीबी जो हमने पढ़ रखी उसमें क्या होता है, आपको आईडी देने की जरूरत नहीं होती, उसमें ऑटोमेटिकली आपकी आईडी जनरेट होके वो दे देता है, ठीक है। और आईडी आपकी जनरेट उसमें ऐसे कुछ होती है 0.0365889 ऐसे करके एक यूनिक आईडी दे देगा, ठीक है। और उसकी की कुछ ऐसी दिखती है _ID, ठीक है। ये उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ हर एक आपके वीडियो को ऑटोमेटिकली वो देता चला जाएगा। बट एसक्यूएल में आपको क्या करना पड़ता है, एक मैनुअली आईडी सेट करनी पड़ती है सारी चीजों की, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग ये समझ गए, इसी को आप कहते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक हम लोगों का वीडियोज नाम का एरे है, ठीक है। एक हम लोगों का वीडियोज नाम का एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, आज कयूम सर की क्लास नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये बैंक लोन वाले और परेशान कर रखे हैं देखो। हेलो, हाँ भाई बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ दे दो, दे दो।
नहीं नहीं, हमें उसके लिए चाहिए ना। हाँ हाँ, हमें उसके लिए चाहिए, हम ट्रेन खरीद रहे हैं अभी। ठीक है, वो कल हम जा रहे हैं स्टेशन में ट्रेन खरीदने, उसके लिए हमें लोन चाहिए था। काट दिया। कह रहा आपको सर लोन चाहिए, हमने कहा हाँ सर ट्रेन खरीदनी है हमें अभी। काट दिया। चलो कोई सर दिक्कत प्लेन नहीं। बोलना चाहिए था। क्या हो गया? आपको प्लेन बताना चाहिए था, कभी प्राइवेट जेट लेना अपने लिए। क्या क्या कह रहे? हम कह रहे हैं उनको आप अपना प्राइवेट जेट के बारे में बताना चाहिए था। नहीं भाई, प्राइवेट जेट कहाँ है। देखो इससे क्लास का पता चलता है। रुशान का प्राइवेट जेट पे सीधा गया, सुशांत का सीधा एरोप्लेन पे गया, मेरा ट्रेन पे अटक गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। सर माइक्रोसॉफ्ट भी बोल सकते थे। चलो ठीक है। तो हम लोगों का ये एक वीडियोस नाम का एरे है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों के 5-6 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अच्छा तीनों का ना हम एक बार टाइटल जरा अलग अलग दे दें। दूसरे वाले का टाइटल दे दें, दूसरे वाले का टाइटल दे दें एलिफेंट की जगह यहाँ लायन कर दो। और यहाँ पर टाइगर कर दो। यहाँ पर डॉग, यहाँ पर स्नेक, ठीक है। तो हम लोगों के पास देखो 4-5 वीडियो हैं, ठीक है। सबका टाइटल अपना अलग अलग है, ठीक है। एक है स्नेक इन फ्रिज, ठीक है। एक है डॉग इन फ्रिज, एक है टाइगर इन फ्रिज, एक है लायन इन फ्रिज, और एक है एलिफेंट इन फ्रिज, ठीक है। सब अलग अलग है, ठीक है। मेरा वीडियोस नाम का एरे है। अगर हमें ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉग इन फ्रिज, हमें ये वाला ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमें हमें कौन सा, डॉग इन फ्रिज ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। एक्सेस करने का मतलब हमें सिर्फ, अगर अभी हम वीडियोस को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अच्छा चलो एक बार हम वीडियोस को इसको प्रिंट करा के देखें। कंसोल डॉट लॉग वीडियोस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग वीडियोस। क्यों, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सब लोग HTML CSS क्लास भी उसमें भी आओगे ना? आदित्य, रुशान, स्नेहा, यस सर। यस सर। यस वैसे सर। तो 3-10 से होनी थी, 3-10। क्या करें हम लोग, जावा स्क्रिप्ट की क्लास कंटिन्यू करें कि HTML CSS करना है? सर HTML सर सीक्वेंस सर जावा कराइए स्क्रिप्ट सर ही को। कंटिन्यू कर लीजिए। क्या कह रहे? यही वाली, ठीक है। क्या हो गया रुशान, तुम्हें नहीं करना था क्या? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। ठीक है ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो यही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बीच से हमने ब्रेक कर दिया तो फिर चीजें थोड़ी ऊपर से निकल जाएंगी, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू हो गया यार हमसे, ठीक है। आदित्य तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि तुम्हें CSS वाली लेनी है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा ना जावा स्क्रिप्ट में? हाँ सर, आ रहा। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, फिर यही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक वीडियोस नाम का एरे बनाया, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वीडियोस नाम के एरे को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। यहां पर तो यहाँ पर देखो हम लोगों को कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा एक रिजल्ट मिला, ठीक है।
और रिजल्ट कैसा मिला है ये भी देख लो। ठीक है, ये हम लोगों को पूरा का पूरा रिजल्ट मिला है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू है रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट आपका शुरू है। ठीक, यहाँ से हम लोगों को एरे मिल गया। ठीक है, जो अपने अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है। ठीक है, ये ना हम लोगों को पूरा का पूरा एरे मिल गया जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के रखे हुए हैं। ठीक, और ये एरे यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को पूरा का पूरा एरे प्रिंट होके आ गया जैसे अभी तक आ रहा था। ठीक है, हमें एरे में से क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी 4 है, हमें बस यही चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, कैसे इसको उठाओगे, बताओ सुशांत। हाँ हाँ हाँ, जो बता रहे हो उसको जरा पेन कॉपी में लिख के देखो, वो सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। अच्छा हाँ बताओ। हाँ ठीक है, आदित्य तुम बताओ जरा, हमें क्या करना है, ये वीडियोस नाम का जो एरे है इसमें से इस फोर्थ वाले को, ठीक है, इसको हमें प्रिंट कराना है पूरे ऑब्जेक्ट को। कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे? सर इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं क्या? इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर? सर ब्रैकेट में 3 लिख सकते हैं, वीडियोस ब्रैकेट में फिर 3। ठीक है, चलो ठीक बताया। ठीक है, आपको एक्सेस करना है तो ऐसे तो करोगे, वीडियोस नाम का हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये वीडियोस नाम का हम लोगों का एरे है। एरे के अंदर से हम लोगों को चौथा वाला ये ऑब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है? 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तीसरे इंडेक्स पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप वीडियोस नाम का आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी वीडियोस नाम का एरे है। अगर एरे है तो आप यहाँ पर एरे के ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पर इंडेक्स डाल देना 3। ठीक है, आपका क्या हो गया, ये डॉग इन फ्रिज पूरा का पूरा आ गया। तुम बता ठीक रहे थे, सिंटैक्स गलत हो गया था। ठीक है, वीडियो तुमने आगे पीछे कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही करके हम लोगों का आ जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा डॉग इन फ्रिज वाला। देखें टर्मिनल पे जाके, यहाँ पर देखो हम लोगों के पास बस एक ऑब्जेक्ट आया, कौन सा, जिसकी आईडी है 4, डॉग इन फ्रिज। समझ में आ गया, क्लियर है? तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को तो एक्सेस कर लिया। ठीक है, अच्छा हम लोगों को क्या करना है, सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में से इज रिपोर्टेड को यहाँ पर ट्रू करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में से इज रिपोर्टेड को यहाँ पर ट्रू करना है। हमने क्या बताया था आपको, अपडेट करना है। ठीक है, अच्छा, एरे के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी की है, आपके इस की को अपडेट करना है। कैसे करोगे, स्नेक इन फ्रिज वाले ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इज रिपोर्टेड ट्रू हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और रुशान तुम बताओ। वाह, ये लेफ्ट कर गया, अली रुशान हैज लेफ्ट द मीटिंग। अभी अब इसको हम फोन करेंगे तब कहेगा सर मेरे दुकान में वो कस्टमर आ गए थे। सीधा सीधा लेफ्ट ही कर गया, हमने पूछा तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसने यहाँ तुम बताओ, एक से एक है, हद करते भाई। सर वीडियो एक एरे है तो एरे को की इंडेक्स के हाँ थ्रू पहले हम उसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेंगे जैसे अभी किया था, फिर हाँ फिर डॉट करके उसमें वैल्यू मतलब ऐड कर देंगे जैसे आपने टाइटल वाला ऐड किया था। हाँ हाँ ठीक है, तो देखो सिंपल सा हमें करना है, ये हम लोग एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है, स्नेक इन फ्रिज कौन से इंडेक्स में बैठा हुआ है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 3 के बाद 5 कहाँ आ जाएगा, ये तो आईडी दे रखी है इसकी। ठीक है,
इंडेक्स कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4, ठीक है। चौथे इंडेक्स पे बैठा हुआ है, वीडियोस नाम के एरे में चौथे इंडेक्स पे ये है, ठीक। 0 से शुरू होती है ना इंडेक्सिंग, बस। तो यहां पर आप लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, जो हम लोगों का वीडियोस नाम का एरे है, ठीक है, उसमें से चौथे इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर डॉट इज रिपोर्टेड, ठीक है, जो रिपोर्टेड नाम की है उसको आप क्या कर दोगे, ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया। वीडियोस नाम के एरे में चौथे नंबर पे जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है उसके अंदर जो इज रिपोर्टेड का की है उसको हम लोगों को ट्रू कर दिया। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, एक बार देखते हैं जरा इस वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के, ठीक है, कि इसकी इज रिपोर्टेड की वैल्यू ट्रू हुई है कि नहीं हुई। यहां पर हम लोग प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग वीडियोस, ठीक है, और कौन सा है ये, चौथे पे बैठा है ना, वीडियोस 4, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए हम कमेंट आउट कर देंगे, ठीक। ऐसे करके देखते हैं इज रिपोर्टेड की वैल्यू ट्रू आई कि नहीं, अभी तक तो फॉल्स आ रही थी। यहां पर देखो इज रिपोर्टेड की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही धीरे धीरे करके अभी आपने एक चीज एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करा है, ठीक है, दो चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया। धीरे धीरे लॉजिक कैसे बनेगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करा, इफ एल्स को इंप्लीमेंट कर दिया, वहां से वेरिएबल को इंप्लीमेंट कर दिया, यहां से डॉम को उठा लिया, सबको आपस में मिला मिलूकर हम लोगों का एक लॉजिक बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे चलता है, आपको एक एक करके पढ़ा इसलिए रहे हैं, ठीक है, ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। फिर जब इनको एक साथ आपस में मिक्स करेंगे ना, तब आप लोगों का थोड़े दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। तो फंडामेंटल जो भी हैं वो अपने अच्छे कर लो, जब मिक्स करने की बारी आएगी तब दिक्कत होगी, ठीक है, अगर फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर लो। सब्जी के लिए एक एक करके काट के धरते हो ना सब कुछ, आलू प्याज लहसुन सब कुछ काट के धर लिया, ठीक है। अच्छा, अब तो वो सावन चलने वाला, हम भी कहाँ आलू प्याज की बातें कर रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है, नहीं करते हैं, हटाओ। क्या कर रहे थे, जलेबी की बात करते हैं, ठीक है। अब जलेबी के लिए भी आपको काफी सारी चीजें रखना पड़ता है, तब उसका मिक्सचर तैयार होता है, ठीक है। तो सब कुछ अलग अलग करके रखते हो चीजें, तो वही आपका इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें अभी अलग अलग पढ़ रहे हो, बट इनको मिक्स करना पड़ेगा आपको आपस में, तो उससे आपका लॉजिक निकल आएगा, ठीक है। तब आप लॉजिक, उसको लॉजिक बिल्डिंग कहते हो, ठीक, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, वीडियोस के अंदर डॉट, ठीक है, ठीक। तो इतना तो क्लियर हो गया हम लोगों का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हम लोग अपडेट वगैरह करेंगे, ठीक है। सेम आपका ऐसे ही चलता है डिलीट वगैरह होने में, ठीक है, सेम आपका ऐसे ही चलेगा, ठीक। जो इसको अगर डिलीट करना है कोई स्पेसिफिक वैल्यू की एक ऑब्जेक्ट की, या ऐड करना है कुछ नया, तो भी वो ऐसे ही सब चलेगा, ठीक है। किसमें देते हो, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट में भी टर्मिनल पे कह रहे होगे ना, इनपुट दे सकते हो, वही इसी पे कह रहे हो ना, टर्मिनल पे। यहाँ पर अगर हम यहाँ इनपुट देना हो, यहीं पर कह रहे हो ना, इसमें भी दे सकते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट वगैरह होता है उससे दे सकते हो। बट जावा स्क्रिप्ट आपकी ना बहुत ही स्ट्रिक्टली मना करती है आपको कि मत दिया करो। क्यों मना करती है, क्योंकि जब जावा स्क्रिप्ट आपसे पूरा का पूरा आपको HTML का एक्सेस दे रही है, ठीक है, HTML में आप इनपुट टैग बना लेते हो, ठीक है, यहाँ पर आप ये इनपुट टैग बना लोगे, तो किस बात का आप इनपुट आप टर्मिनल पे लोगे, ठीक है, कोई सेंस नहीं बना। हाँ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बट हम लोग देते नहीं है, प्रॉम्प्ट नाम का होता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट से होता है। एक मिनट रुको जरा, कल हो 55 से
जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास ये HTML है, ठीक है, यहाँ पर ये हम लोगों को इनपुट आ गया, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कहती है आप यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर बटन दे दो, उससे चीजें होंगी, ठीक है, क्योंकि डॉम को मैनिपुलेट करती है। आप फालतू में टर्मिनल में वहां पर इनपुट दिए पड़े हो, ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें मत करना, ठीक है। आप दे सकते हो, एक ये होता है, देखो ये प्रॉम्प्ट करके कुछ होता है, हाँ ये देखो फंक्शन आ रहा है, प्रॉम्प्ट एक मैसेज है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना मैसेज, तो आप यहाँ पर ऐसे करके प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हो और इसके अंदर आप मैसेज लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ लिख दिया const num इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर आपने लिख दिया एंटर योर नंबर, ठीक है, ठीक, ऐसे करके लिख दिया। यहाँ पर लिख देना console.log, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना यूजर सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड, यहाँ पर लिख देना प्लस नम, ठीक है, हमने आपको कॉन्केटिनेशन पढ़ाया था, ठीक है, वही है। आपने यहाँ पर यूजर सेलेक्टेड कर दिया। अब देखो प्रॉम्प्ट में जो भी यूजर यहाँ पर लिखेगा वो आपका नम में चला जाएगा। मान लो यूजर ने यहाँ पर 3 डाल दिया, 3 जो है आपका वो नम में चला गया, ठीक है, नम में जाने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा यूजर सेलेक्टेड 3, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक मिनट रुको, प्रॉम्प्ट वगैरह तो हमें बहुत साल हो गए ये सब यूज नहीं करा। आपके पास डॉम मैनिपुलेशन है, उसी से हम लोग करते हैं, ठीक है, देखते हैं ये चलेगा कि नहीं। होना तो ऐसे ही चाहिए। अगर हम इसको चलाएं, अच्छा क्या कह रहे हैं, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, अब तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा न्यू प्रॉम्प्ट करके, ठीक है। ऐसे लेगा क्या, एक मिनट रुको जरा, कहाँ पर जा रहा है, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, ये आ गया प्रॉम्प्ट मैसेज। हाँ देखो इसमें भी बोल दिया इसने, है ना, इसमें भी बोल दिया कि HTML का सहारा लो, ठीक है, एक आपकी बटन बना दी है साइन अप बटन, ठीक है, वही कह रहा है आपका जावा स्क्रिप्ट के पास जब सुपर पावर है। अच्छा यहाँ पर इसने प्रॉम्प्ट लिख के ऐसे करा है कुछ, ठीक है, जो हमने करा वही सेम चीज इसने भी करा है, ठीक है, बट किस चीज का यूज हो रहा है, डॉट एड इवेंट लिस्नर, जो हम लोगों ने आपको इफ एल्स में हमने पढ़ाया था ना, तो अभी इसका थोड़ा सा आगे चल के होगा, वही सेम चीज है जैसे हमने करा है वैसे ही इसने भी करा है, बट ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे यूज होगा नहीं, आपको HTML का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, ठीक है। चलो इनपुट देना अभी भूल जाओ टर्मिनल पे, अपने को इसमें नहीं रहना, ठीक है, टर्मिनल पे हम लोगों को फंस के नहीं रहना है, हम लोगों को वेबसाइट में जाना है, ठीक है, अपना एंड गोल ये है कि टर्मिनल पे हमें नहीं रहना है, हमें वेबसाइट पे जाना है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा हमने आपको न्यू एरे करके बताया था ना एक मेथड, हाँ एरे को क्रिएट करने के लिए डायनेमिकली, वैसे ही आपका एक ये भी होता है, ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पर हमने बताया था शायद से, कहाँ चला गया वो यार, ये रहा, ये हमने बताया था आपको न्यू एरे, ठीक है, आपका 2 6 10 करके एक नया एरे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी एक होता है, ठीक है, अगर आपको डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करते हो, यहाँ पर लिख दोगे, मान लो मैंने लिख दिया लेट कार, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट कार इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कार के अंदर, ठीक है। अगर आप अभी इसको प्रिंट करोगे console.log कार, यार ये क्या हो, console.log कार, ठीक, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर आपको एक देखो खाली ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना,
ये आपको एक खाली ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो किस वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया है, कार नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये आपको खाली ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर की और वैल्यू को ऐड करना है तो आप कर सकते हो कार डॉट नेम। ठीक है, कार का नेम क्या होगा, होंडा सिविक। ठीक है, ठीक, कार का नेम ये है। ठीक है, और क्या रहेगा, क्या, हाँ वो भी कर सकते हो, दिस उसमें लगाना पड़ेगा, अभी दिस हमने पढ़ा कहाँ है। ठीक है, आपको इसमें करना पड़ेगा कार डॉट नेम। ठीक है, कार के अंदर नेम की एक बनाओ, उसके अंदर होंडा सिविक डाल दो। ठीक है, यहाँ डाल दो कार डॉट प्राइस। ठीक है, कार के अंदर एक प्राइस नाम की बनाओ। ठीक है, उसमें आपको मॉडल डालना पड़ेगा, सॉरी प्राइस डालना पड़ेगा। प्राइस कितना है अभी इसका, 20 लाख चल रहा है शायद, कितना। सिविक यहाँ पर कहाँ यूज होती है, इंडिया में है सिविक, अरे सिविक नहीं, एक और थी, एक और होती थी, वो बाहर होती है। चलो अभी के लिए सिविक ही मान लो। किसकी, नहीं नहीं अमेज तो बेकार है, नहीं अमेज ठीक है, ब्लैक वाली ठीक लगती, मेरे यहाँ पहले वही थी। ठीक है, अच्छा हुंडे की है, चलो छोड़ो हटाओ, होंडा हुंडे हमें क्या करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का मेन ये है, यहाँ पर ये तो अच्छा पूरी डिबेट ही चालू कर दी यहाँ पर। ठीक है, कार के अंदर हम लोगों का कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, उसके अंदर नेम आपका जाएगा होंडा सिविक। ठीक है, प्राइस आपका जाएगा 25 लाख। ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा है। अगर हम कार को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर देखो आपका एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर दो की हैं, नेम और प्राइस। ठीक है, नेम आपका है होंडा सिविक और प्राइस है 25 लाख। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये आपका होता है, और क्या होगा, तुम क्या कह रहे थे उस समय, क्या करने को इसके ऑब्जेक्ट के क्या कह रहे थे अंदर करने को, अच्छा कंस्ट्रक्टर वगैरह कह रहे थे ना, हाँ कंस्ट्रक्टर तो चलो ठीक है। कंस्ट्रक्टर आधे से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दिस कीवर्ड पढ़ा होगा, दिस क्या होता है। ठीक है, जावा में तो सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है, दिस डॉट इतना, दिस डॉट यस ये, सर। दिस डॉट, है ना। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारी दिस के ऊपर हुई थी सबसे पहले दिन, है ना। चलो इस दिस ने बड़ा परेशान करा है, हमने एक अभी मेरा हुआ था वही करीबन 10 दिन पहले इंटरव्यू। ठीक है, उसका जो सबसे पहला सवाल उसने मेरे ऊपर फेंक के मारा था वो दिस के ऊपर था। ठीक है, तो दिस क्या होता है, दिस आपका बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है ये सारी चीजें थी, बट अपने को इसको सिंपल भाषा में समझना है। ठीक है, तो दिस को देखो इसमें हम भी लोग, दिस वैसे ही काम करता है जैसे जावा में करता है, या मतलब इसमें कुछ और तरीके से काम करता है? देखो चीजें तो सेम होती हैं, काम सबका सेम होता है। ठीक है, दिस डॉट नेम, दिस का मतलब क्या है हिंदी में, दिस का सिर्फ मतलब क्या है हिंदी में, वोकेबुलरी में ये है। ये है। ठीक है, तो आपका इसका नेम, आपका अगर हम्म। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपके इस ऑब्जेक्ट का नेम है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, अच्छा ये आ गया ना, ये आप न्यू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, इसको अभी के लिए हम बंद कर रहे हैं। देखो समझो, यहाँ पर हम लोगों के पास एक वीडियोस नाम का ऑब्जेक्ट था, कहाँ गया यार, वीडियोस नाम का, ये रहा। ठीक है, ये हम लोगों के पास वीडियोस नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हम लोगों के पास वीडियोस नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जैसे कि हम इसके अंदर क्या लिख दें, इसके अंदर क्या लिख दें, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मैसेज। ठीक है, एक मैसेज नाम की हम बना दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर लिख दे रहे हैं दिस डॉट टाइटल। ठीक है, एक मैसेज नाम की हमने की बना दी और इसके अंदर लिख दिया दिस डॉट टाइटल। ठीक है, तो इससे तुम क्या समझ रहे हो, जो समझ रहे हो बेसिक पहले नजर में एकदम देख रहे हो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है।
सर ये एलिफेंट उस पे एलिफेंट इन फ्रिज पे जाएगा सीधे। अच्छा, मैसेज की को अगर हम प्रिंट टाइटल, करेंगे क्या प्रिंट होगा? ये जो टाइटल को टाइटल करेंट जो पे टाइटल दिया है उसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, देखो हमने यहाँ क्या लिखा, दिस डॉट टाइटल। ठीक है, अब देखो दिस को ना कुछ समझाने का तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, इतना अभी हमें डीप पे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, और जिसको नहीं पता जैसे तुम, ठीक है, बेसिक इतना समझो, हमने लिख दिया दिस डॉट टाइटल। ठीक है, ये किस चीज के अंदर लिखा हुआ है? वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दिस डॉट टाइटल आपका वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिस है ये क्या मैसेज के अंदर क्या कह रहा है? इसका टाइटल। ठीक है, दिस डॉट टाइटल, इसका टाइटल आपका ये वीडियो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो आपका यहां लिखा हुआ दिस डॉट टाइटल, तो इस वीडियो का टाइटल, ठीक है, जो कि क्या है? एलिफेंट इन फ्रिज। ठीक है, अगर हमने यहां पर प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, वीडियो डॉट मैसेज, ठीक है, वीडियो डॉट मैसेज, तो मेरी वैल्यू में क्या जा रहा है कि आपका ये जो वीडियो नाम का ऑब्जेक्ट है इसका टाइटल, दिस डॉट टाइटल। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ जा रहा है। अगर हम आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अनडिफाइंड। क्यों कह रहा है? अभी तो सब लोग कह रहे थे कि सर ये प्रिंट कर लेगा। क्या कर ले? दिस डॉट, यहां पर बट दिस करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को होल्ड करता है, मतलब क्या सर कह रहे वीडियो हैं? डॉट मैसेज करके देखिए। क्या कह रहे हो कि दिस डॉट टाइटल इसमें यस सर। क्या कह रहे हो? दिस डॉट, हाँ, क्या कह रहे हो? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर दिस डॉट मैसेज लिखें कि यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें दिस डॉट मैसेज। ये तो एक अलग ही चीज चली गई, ये कुछ ज्यादा ही डॉट नहीं लगा दिए तुमने, हैं? देखो ठीक है, दिस डॉट टाइटल में ये तुम्हें एक अनडिफाइंड प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, आप लोगों ने दिस में अच्छा, दिस किस चीज का रेफरेंस लेता है? दिस जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है। ठीक है, यस सर। ठीक, यहां पर ये जो दिस डॉट टाइटल है ये आपका मैसेज के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका मैसेज के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको ऐसे ना ऐसे हो नहीं पाएगा, हमें ना आप लोगों को फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा दिस से पहले। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको हटाओ, दिस को भूल जाओ, जो पढ़ा रहे थे वो सब कुछ भूल जाओ, पहले ना फंक्शन पे आ जाओ। ठीक है, फंक्शन पढ़ा ले, उससे आपको काफी क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस टॉपिक पढ़ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस हमने लिया। ठीक, अब देखो फंक्शन होते क्या है? फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है कोई भी फंक्शनैलिटी को रन करना। ठीक है, हाँ, तो आपका कोई भी फंक्शनैलिटी रन करता है फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आपका जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता कैसे? यहां लिखोगे फंक्शन, ठीक है, सिर्फ फंक्शन लिखोगे। ठीक है, और यहां पर फंक्शन का नाम दोगे। ठीक है, जैसे कि आपने जो सबसे ज्यादा पढ़ रखा होगा वो यही होगा। ठीक है, पढ़ रखा होगा ना? ठीक है, तो इसी से चलते हैं जिससे ज्यादा कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया? फंक्शन का ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया फंक्शन, ठीक, और यहाँ पर आपने लिख दिया फंक्शन का नेम। ठीक है,
और यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे इसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और ये आ जाएगा डॉग इज बार्किंग, ठीक है। ठीक है यार, इमोजी में ना कहीं पर कुत्ता था, हमने देखा था। हाँ ये रहा, हमें नहीं दिख रहा कि है नहीं, ये रहा ना, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम लोगों के पास क्या विंडोज और सेमी कॉलम एक साथ क्लिक करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा देखो यहाँ पर एक फंक्शन बन रहा है जिसका नेम है डॉग बार्क, ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, प्रिंट कर देगा डॉग इज बार्किंग, ठीक है। अब इस फंक्शन को आपने फंक्शन तो बना लिया, ठीक है, अब कोई स्विच आपको बनाना पड़ेगा ना जो इसको चालू करे, इस फंक्शन को, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को कॉल कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, डॉग बार्क, जो फंक्शन का नेम है सेम लिखोगे और इसके बाद आप ये पैरेंथेसिस लगा दोगे, ठीक है। आपने यहाँ पर कैसे बनाया है फंक्शन, फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका फंक्शन का नेम है, ठीक, ये करली ब्रेसेस के अंदर आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी है, जो वो करेगा जब चलेगा, ठीक है, जो ये फंक्शन करेगा जब चलेगा, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। इसको कॉल आप करवाओगे, ठीक है, उसका नेम लिख के और उसका यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के, ठीक है, आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको चलाएं तो यहाँ पर देखो फंक्शन चल रहा है कि डॉग इज बार्किंग, ठीक है, इसको हटा दो, डॉग को सिर्फ इतना ही रखो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कि डॉग इज बार्किंग, ठीक ऐसा कुछ आ गया, फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक। देख लो यहाँ पर ये ऐसा कुछ बना है, ठीक है, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, जो ये बना है। फंक्शन का काम है फंक्शनैलिटी रन करना। फंक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन, यहाँ पर उसका नाम, पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, उसको कॉल कर लेंगे, इतना काम हमें करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है जो प्रिंट कराए कि सुशांक इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे करके प्रिंट कराए, ठीक। तो अच्छा सुशांक, तुम बताओ कैसे ये प्रिंट करोगे, फंक्शन कैसे बनाओगे। हमें यहाँ प्रिंट कराना है सुशांक इज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाओगे और फंक्शन का क्या नाम रखोगे। हाँ रुको, हम भी साथ साथ में चल रहे। फंक्शन क्या, ये बताओ, हमने बोला कि सुशांक, फंक्शन का नाम डालना है, ठीक है, फंक्शन का नेम क्या रखोगे, हैं, प्रिंट ठीक है, डेटा। सुशांक ब्रैकेट करली ब्रेस कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट स्ट्रिंग सुशांक इज अ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, इसके बाहर आ गए क्या, सुशांक ब्रैकेट, ठीक है। अगर हम अभी ये प्रिंट कराएं तो यहाँ पर आ रहा है सुशांक इज अ स्टूडेंट, समझ गए। आपको लिखना है पहले फंक्शन, क्योंकि फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नेम क्योंकि उसको कॉल कराना रहेगा, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर आपको उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, क्योंकि बिना फंक्शनैलिटी के फंक्शन का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, ये आपका ब्रैकेट नहीं, ये पैरेंथेसिस कहते हो, ठीक है। ये इसलिए लगाया क्योंकि अगर सिर्फ आप सुशांक लिख दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रिंट कराओगे आपका कॉल नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को चलाने के लिए, जैसे स्विच होता है ना, करा वो पंखा चलने लगा,
बस उसको चलाने के लिए कि ऑन हो जाओ, ठीक है, तो आपने इसको कॉल करा लिया, ठीक। तो ये बेसिक आपका फंक्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर लिखा है सुशांत इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर होता है लेट स्टूडेंट, ठीक है, एक मेरे पास वेरिएबल होता है लेट स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमें स्टूडेंट लिखना हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जो हम इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जो हम स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्टूडेंट का नेम डाले वो हमें वहां पर फंक्शन के अंदर प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या डालें, स्टूडेंट के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया दिव्यांशु, ठीक है। तो यहाँ पर है दिव्यांशु इज अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया स्टूडेंट के अंदर लक्ष्मी, यहाँ पर है लक्ष्मी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। और जो भी डाले स्नेहा वगैरह, ठीक है, स्नेहा, तो यहाँ पर आ जाए स्नेहा इज अ स्टूडेंट, ठीक है। हमें ऐसा कुछ करना है कि जो हम यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर डाल दें जो भी वैल्यू, ठीक है, वो हम लोगों का यहाँ पर प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। तो हमें किसी तरीके से तो ये स्टूडेंट नाम का वेरिएबल इसके अंदर ले जाना होगा, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, हमने कॉन्कैटिनेशन पढ़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, सुशांत को हटा के यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट ऐसे करके कि हमने स्टूडेंट के अंदर मेरा आ जाएगा स्नेहा और प्लस लग के अपने आप आ जाएगा इज अ स्टूडेंट। ये ठीक है, प्रिंट हो जाना चाहिए। अच्छा, यहां पर क्या आ गया, नहीं, यहां पर क्या आ गया देखो ना, हमने यहां पर क्या किया, इसको हमने लिखा, यहां पर क्या आ रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, हमें बस यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज करना है। ये कैसे दे रहा है, तो सबके अंदर यही क्वेश्चन होगा कि अभी तक पैरामीटर नाम की हमने इतने सालों से जो चीज पढ़ रहे थे, ये सब क्या हमने बेकार पढ़ा है, हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉन्स्ट लगा दे, कॉन्स्ट कौन सा स्कोप होता है, अच्छा ठीक है, कॉन्स्ट भी ग्लोबल होता है, वेर, अच्छा कॉन्स्ट नहीं होता, तो यहाँ पर अगर ग्लोबल स्कोप नहीं होता तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए, हैं भाई, कहाँ से ये अंदर आ जाएगा अगर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ तो अभी भी आ रहा है स्नेहा इज अ स्टूडेंट। ये सर आपने कोई नई चीज एकदम बता दी। अच्छा, जिसने यहाँ पैरामीटर पढ़ रखा है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कुछ ऑनलाइन में, पैरामीटर तो हमने भी पढ़ा है ना सुबह वाली क्लास में, ठीक है, बट अच्छा ये चीज हमने नहीं बताई थी, ठीक है। देखो, जो जिनको लग रहा है जैसे आदित्य, आदित्य तुमने पैरामीटर पढ़ रखा है अभी कोई भी लैंग्वेज में, नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़ा, यहाँ पर तो कहाँ हो जाएगा ये, तो तुम वेरिएबल ही इनिशियलाइज बाद में कर रहे हो, अच्छा क्योंकि तुमने कॉल बाद में करा है ना, फंक्शन तो तुम कहीं पर भी लिख दो, ठीक है, कॉल पहले कर दो, अब कहाँ से हो जाएगा, अब क्या दे रहा है स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं, बट ये क्यों आ रहा है ऐसे, देखो जिन्होंने पैरामीटर नहीं पढ़ रखा, ज्यादा फैंसी नाम लग रहा होगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है देखो, समझो इस बात को, आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट लेट स्कोपिंग एक नाम की चीज होती है, ठीक है, स्कोपिंग क्या होता है वो भी हम तुम्हें बताएंगे आगे चल के, सबका ना यूज केस अलग है, ठीक है, इसका यूज केस अलग है पूरा का पूरा, ठीक है, जो वेरिएबल बनाया है ये यहाँ पर सही चीज दे रहा है और ये हर लैंग्वेज में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपने अभी तक यूज केस जाना नहीं होगा इसका, ठीक है, ये आपका हर लैंग्वेज में हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये आपने वेरिएबल ही बाहर बना के रखा ग्लोबल स्कोप पे, ठीक है, तो हर जगह एक्सेस हो जाएगा, फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल बनता तो बाहर ना एक्सेस होता, बाहर बनाया तो अंदर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है,
यही सेम चीज हम कह रहे हैं, आप क्या करते, यही सेम चीज आप फंक्शन के अंदर बना लेते, ठीक है, यही वेरिएबल, ठीक है, आपने ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना लिया, ठीक है, आपने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना लिया, इसको आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश करो, यहाँ पर console.log स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर अगर हम जाएं, ये देखो यहाँ पर दे रहा है कि स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो देखो आपका वो जो हम बता रहे थे वो सही था, ठीक है, जो पहले यहाँ पर हम बता रहे थे ये चीज, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये एकदम सही था, और ये हर लैंग्वेज में होता है ऐसे ही, ठीक है, क्यों होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल ऐसे बाहर डाल देते हो कहीं पर भी, वो एक ग्लोबल स्कोप में चला जाता है, ठीक है, इस स्टूडेंट नाम का वेरिएबल का एक्सेस आप कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है, तभी ये डायरेक्ट आ रहा था। तो अब यहाँ पर सवाल होगा कि सर फिर हमें पैरामीटर पास करने की जरूरत क्या है, ठीक है, कि हम पैरामीटर क्यों पास करें, पैरामीटर क्या होता है सबसे पहले ये जान लो, ठीक है, उसके बाद अच्छे से समझोगे। देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर डायनेमिक नेम देना है अपना, ठीक है, हमें यहाँ पर डायनेमिक नेम देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुशांक जब कॉल करेंगे, ठीक है, यहां पर हमने डाल दिया ध्रुव, ठीक है, ध्रुव, ठीक है, आप इसका रेफरेंस यहां ले दे दोगे, जब सुशांक को फंक्शन बनाओगे यहां लिख दोगे नेम, ठीक है, जो आप पैरामीटर नेम नाम का यहां लिखोगे वो आप पैरामीटर यहां पर भी लिखोगे नेम, ठीक है, बट जब आप कॉल कर रहे हो तब देखो नेम की जगह पे आपका ध्रुव जा रहा है, ठीक है, तो असल में क्या हो रहा है, ये जो ध्रुव आपने डाल रखा है ये जा रहा है नेम में, ठीक है, और फिर यही नेम आपका यहां पर प्रिंट हो जा रहा है, नेम इज अ स्टूडेंट, ठीक है, अगर हम यहां पर चलाएं, यहां पर आ रहा है ध्रुव इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका पैरामीटर होता है बेसिक सा, ठीक है, आपने क्या करा थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक है, आपने यहां पर क्या करा, एक फंक्शन बना लिया सुशांक नाम का, ठीक है, या फिर यहां पर इसको भी हटा दो, ठीक है, एक और फंक्शन बनाओ नया, एक नया फंक्शन बनाओ, फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन का काम होगा, इसका नेम दे दो प्रिंट नेम, नहीं लौट के ना कि 10 मिनट है, 5-6 मिनट खत्म होने वाली, ठीक है, 3:53 हो गया, कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, 5-10 मिनट बस आराम कर लो, कर लो आराम से, आराम फंक्शन का चालू करके, कहाँ तक जाना है, और नहीं फिर शायद से हम चले जाए ना, अभी हम शायद चले जाए आज, क्योंकि सर आएंगे नहीं, ठीक है, हाँ 5 मिनट बस बैठ जाओ, ठीक है, बस इतने वाले खत्म होने वाले, हाँ अंदर तब तक कर लो, ज्यादा हो तो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने एक फंक्शन बना लिया प्रिंट नेम, ठीक है, इसका काम क्या है, इस फंक्शन का नेम प्रिंट करना, ठीक है, आपका फंक्शन ऐसे ही बनता है, ठीक है, आपका फंक्शन ऐसे ही बनता है, और इसको हम लोग बाद में कॉल करा लेते हैं, ठीक है, ठीक, इसको हमने बाद में कॉल करा लिया, ठीक है, इसके अंदर की फंक्शनैलिटी क्या है, console.log, यहां पर लिख देंगे हेलो, ठीक है, हेलो के बाद यहां पर लिख देंगे सुशांक, ठीक है, ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक, अब देखो अगर हम इस फंक्शन को प्रिंट कराएंगे तो हमें यही मिलेगा हेलो सुशांक, ऐसा ही हमें मिला कुछ, ठीक है, हमें क्या कराना है यार, सुशांक बस ना आए, सब स्टूडेंट का नाम आना चाहिए जो भी हम डालें स्टूडेंट के नाम में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब कॉल कराओगे प्रिंट नेम को यहीं पर स्टूडेंट का नेम डाल दोगे, ठीक है, यहां पर डाल दो दिव्यांशु, ठीक है, यहां पर डाल दो दिव्यांशु, ठीक, आपको क्या करना होगा, यहां पर आपने दिव्यांशु डाल दिया, जब आप फंक्शन बनाओगे यहां पर इसका बस रेफरेंस लिख देना नेम, असलियत में नेम के अंदर दिव्यांशु नाम की वैल्यू गई होगी, ठीक है, और आप जब यहां पर कर दोगे हेलो, ठीक है, हेलो, और यहां पर लिख दोगे प्लस नेम, ठीक है, तो क्योंकि नेम के अंदर दिव्यांशु नाम की वैल्यू है तो ये आपका प्रिंट होके क्या आ जाएगा, हेलो, अरे यार क्या आ रहा,
ठीक है, CLS, हाँ आपका यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा, हेलो दिव्यांशु। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आप कॉल करते समय दिव्यांशु डाल रहे हो ना, वो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे वर्क कर रहा है। इस नेम नाम के पैरामीटर के अंदर ये दिव्यांशु जा चुका है। ठीक है, तो आप नेम यहां पर प्रिंट कराओगे तो आपका दिव्यांशु प्रिंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इसको हम लोगों को और डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा, तब हम लोगों को दिस वाला समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि दिस क्या है और कैसे काम कर रहा है, कल हम वो पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 घंटे की क्लास हो गई, काफी लोगों के सर के ऊपर से चीजें बाउंस हो गई होंगी। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो, फिर क्लास एंड कर रहे हैं। नो सर। नो सर। हाँ हाँ कर देंगे कल क्लियर कर देंगे। स्कोपिंग, दिस और फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, 3 चीजों को कल पूरा रखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ सर कल का लिंक शेयर कर दीजिए वीडियो का। हाँ हाँ शेयर कर दूंगा मैं। ओके सर। ओके।